हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 5 समांतर श्रेणियां, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के कंप्लीट करेंगे। काफ़ी इजी वे में समझाया जाएगा, लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और एनवा पद ए एन है। यहाँ पे हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं जिसमें कुछ वैल्यूज दी गई है, जैसे ए की, डी की, एन की वैल्यू दे देंगे, ए एन की निकालनी है, या फिर ए की वैल्यू डी की वैल्यू दे देंगे, एन की छोड़ के ए एन की वैल्यू दे देंगे। तो ये सारणी दी गई है, इसमें हमें वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में क्या क्या दिया गया हमें? ए की वैल्यू दी गई है, क्या दी गई है? ए की वैल्यू 7, डी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 7, डी की वैल्यू 3 एंड हमें एन की वैल्यू दी गई है 8 और ए एन की वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था डी की वैल्यू निकालने के और ए एन की वैल्यू निकालने के लिए। अभी ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन फाइंड आउट करना है, तो उसी का फॉर्मूला हम लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसमें हमें ए की वैल्यू भी दी गई है, एन की वैल्यू भी दी गई है, डी की वैल्यू भी दी गई है, तो मैं ए एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ काफी इसी तरीके से। तो चलिए देखिए, ए एन हमें निकालना है तो इसको एज इट इज रखेंगे। ए की वैल्यू हमें दी गई है 7 प्लस एन की वैल्यू दी गई है 8 माइनस 1, डी की वैल्यू दी गई है 3। 7 प्लस 8 में से बन गया 7 मल्टीप्लाई बाय 3। 7 प्लस 7 3 से क्या हो जाएगा? 21 और इसमें ऐड करेंगे तो 28, यानी कि जो हमारी ए एन की वैल्यू है वो क्या आ गई? ए एन की वैल्यू आ गई 28। आई होप काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब इसी का सेकंड पार्ट देखो कैसे करना है। सभी इसी तरीके से होंगे, फॉर्मूला वही लगेगा, वैल्यूज हमें अलग अलग दी जाएंगी। ए की वैल्यू हमें दी गई है -18, डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एन की वैल्यू हमें 10 दी गई है, ए एन की वैल्यू हमें दी गई है 0। तो देखो अब यहाँ पे हमें क्या वैल्यूज दी गई है? ए एन की वैल्यू दे दी, एन की वैल्यू दे दी, डी की फाइंड आउट करनी है और ए की वैल्यू भी दी है। फॉर्मूला हम वही लगाएंगे ए एन का, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। वैल्यूज को पुट करेंगे, ए एन की जगह 0, ए की क्या है -18 प्लस एन की वैल्यू क्या है 10 माइनस 1, डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो डी को डी ही रहने देंगे, जो हमें नहीं दिया गया उसको सेम वही लिखेंगे। 0 इक्वल्स टू -18 प्लस 10 में से 1 गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 आएगा, 9d। ये 18 प्लस का है तो दूसरी साइड जाएगा, तो मतलब इधर नेगेटिव का तो दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, इक्वल्स टू 9d। डी का क्या आ जाएगा? डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको अकेला छोड़ना, बाकी सारी चीजों को हम दूसरी तरफ स्टेप बाय स्टेप भेजते रहेंगे। क्लियर है? अभी यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई में तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में कैंसिल आउट होगा तो 9 2 18 हो जाएगा। डी की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई? 2। ये क्वेश्चन भी हो गया, मतलब पार्ट सेकंड भी हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमें कौन कौन सी वैल्यूज दी गई हैं? पार्ट 3 में हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू -3 दी गई है, एन की वैल्यू हमें दी गई है 18 एंड ए एन की वैल्यू हमें दी गई है 5। ये वैल्यूज हमें दी गई हैं। सेम वही प्रोसेस, ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू क्या? -5 है, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास नहीं पता तो हम उसको ए ही रहने देंगे। एन की वैल्यू हमारे पास 18 है, -1, डी की वैल्यू -3 है। वैल्यूज पुट करनी है, जितना सॉल्व हो तो उतना सॉल्व करना है। -5 इक्वल्स टू ए प्लस 18 में से 1 गया, कितना है? 17 -3। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में, तो पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? नेगेटिव में वैल्यूज आएंगी। 17 3 जा 51, -51 आएगा। अब क्या करो, यहाँ पे देखो माइनस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो +51 इक्वल्स टू ए। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 51 में से 5 माइनस हुआ तो कितना आया? 46। तो ये हमारी क्या आ गई? ए की वैल्यू आ गई। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट देखो, पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 में कौन कौन सी वैल्यूज दी गई है हमें? ए की वैल्यू दी गई है 18.9, ए की वैल्यू है 18.9, -18.9 है इधर। डी की वैल्यू 2.5, डी की वैल्यू 2.5, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है एंड ए एन की वैल्यू हमें दी गई है 3.6।
क्वेश्चन उतारा है, ए एन का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि हमें इसमें ए एन का फॉर्मूला पता है, ए एन के फॉर्मूले से जो वैल्यूज दी गई है वो सारी उसमें आती हैं, तो पुट करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो चलो देखो, ए एन इक्वल्स टू में ए प्लस एन माइनस वन डी हमारा फॉर्मूला होता है, वैल्यूज को पुट करते हैं। ए एन की जगह 3.6, इधर देखो ए की वैल्यू हमें दी गई -18.9, प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एन को एन ही रखेंगे, डी की वैल्यू दी गई 2.5। ये इधर नेगेटिव है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि प्लस 18.9 इक्वल्स टू में एन माइनस वन, इधर 2.5। जब हम इनको प्लस करेंगे तो देखो 18.9 में मेरे को 3.6 प्लस करना है, तो 9 और 6 हो जाएगा 15, 1 कैरी पॉइंट इधर, 8 और 4 12 हो जाएगा, 12 1 ये 2, यानी कि 2.5 इक्वल्स टू में, यानी कि 22.5 हमारा ऐड करने के बाद आया। इधर क्या था, n माइनस वन 2.5, ये 2.5 क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 22.5 अपॉन 2.5 इक्वल्स टू में n माइनस वन। यहाँ देखो पॉइंट्स में वैल्यूज आई है, कंफ्यूज नहीं होना, हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट को हटा देंगे। जो चीज कंफ्यूजिंग लग रही है ना, सबसे पहले उसी को हटाने का सोचा करो। यहाँ देखो, अगर मैं ऊपर से पॉइंट हटाऊंगी तो एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यानी कि नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब मैं नीचे का पॉइंट हटाऊंगी, अगर मेरे को नीचे का पॉइंट रिमूव करना है, नीचे भी एक के बाद पॉइंट है, यानी कि मैं ऊपर 10 चढ़ाऊंगी, ऊपर का पॉइंट हटेगा तो नीचे आएगा, और नीचे का पॉइंट हटेगा तो ऊपर आएगा। यहाँ देखो 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ, इतना क्लियर है। ये कैंसिल आउट करो, ये 5 से गया, ये वापस से 5 से जाएगा 45, ये इधर गया वापस से 9, यानी कि 9 इक्वल्स टू n माइनस वन, n की वैल्यू क्या आएगी 9, इधर -1 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा, n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10। ये हमारा सॉल्यूशन। अब इसी का फिफ्थ पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 5। यहाँ पे हमें a की वैल्यू दी गई है, d की वैल्यू दी गई है, n की वैल्यू दी गई है, और a n की हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते कैसे करते हैं। a की वैल्यू क्या दी गई है हमें, a की वैल्यू 3.5 दी गई है, एंड d की वैल्यू हमें 0 दी गई है, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, an की वैल्यू हमें दी गई है, इसमें an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड n की वैल्यू हमें 105 दी गई है, an की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। वही an का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस एन माइनस वन डी, वैल्यूज पुट करो, an का an ही रहेगा, a की वैल्यू है 3.5 प्लस n की वैल्यू क्या है 105 माइनस 1, d की वैल्यू क्या है 0। an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 3.5, जब मैं 0 के साथ इसकी 105 यानी कि 105, अगर इसको आगे भी करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 104 मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर 0 ही आएगा इधर। an इक्वल्स टू 3.5 और ये सारा क्या हो जाएगा हमारा 0, तो an की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3.5। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट काफी अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके के बाकी के क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यानी कि हमें दो पार्ट दे गए, पार्ट नंबर फर्स्ट और पार्ट नंबर सेकंड। इसमें एक एपी दी गई है और हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट में हमें एक एपी दी गई है। क्या एपी है वो देखो, 10 7 4 डॉट डॉट डॉट, और इधर हमें दिया गया है, इसका हमें 30वां पद बताना है। कौन सा पद, 30वां पद। अभी मैंने आपको क्या बोला था कि जो हमारे पास वैल्यूज होती है, क्या क्या होती है हमारे पास क्वेश्चन में, क्या होता है a d n a n, ये चीजें होती हैं। a को हम क्या बोलते हैं प्रथम पद, d को हम क्या बोलते हैं सारवंतर, n को हम क्या बोलते हैं पदों की संख्या। यहाँ पे हमें 30वां पद बोला है, यानी कि ये हमें क्या दी है n दिया है, an होता है अंतिम पद। अब हमें स्टेटमेंट से देख के पता करना हमें क्या क्या दिया गया है। यहाँ से हम a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, आराम से निकल के आ जाएगी। n की वैल्यू हमारे पास दी गई है 30, हमें क्या निकालना है nवां पद निकालना है। यानी कि जैसे कि मेरी ये सीरीज लिखी हुई है, ये फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर है, ऐसे जाके मेरे को 30वां पद निकालना है कि वो 30वां पद क्या होगा। तो देखो कैसे करेंगे, an का फॉर्मूला हमें पता है a प्लस एन माइनस वन डी, और यहाँ से मेरे पास क्या क्या निकल के आएगा वो देखो। यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू पता है मेरे को 10 है, d की वैल्यू क्या होगी a2 माइनस a1, यानी कि मैं 7 में से 10 को माइनस करूंगी, 7 माइनस 10। यहाँ पे आप डायरेक्ट मत करना कि 10 और 7 का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, वो पॉजिटिव रह जाएगा। लेकिन आप अगर ऐसे क्वेश्चन में डाल के पुट करके जब करोगे ना a2 माइनस a1, तो आपको पता चलेगा 7 माइनस 10 यानी कि 3,
लेकिन साइन कौन सा आएगा आपका, माइनस का। तो इसलिए आप करके देखा करो, डायरेक्ट डी की वैल्यू फाइंड आउट करना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि उससे क्या होगा ना, कई बार गलत आंसर आ जाएगा। तो डी की वैल्यू ऐसे निकाल के देखा करो, क्योंकि प्लस माइनस में ही गड़बड़ होगी तो फिर आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। यहाँ से हमने डी की वैल्यू निकाली, ए की वैल्यू निकाली, एन की हमें दी गई थी 30। अब हम इसमें पुट करेंगे, हमें क्या निकालना है, एनवां पद, मतलब 30वां पद, 30वां पद यानी कि A30 हमें निकालना है, A30 निकालना है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमसे पूछा है कि हमारे पास जो एपी दी गई है उसका 30वां पद क्या होगा। 30वां पद क्या होगा, यानी कि जो हमारी नंबर सीरीज चल रही है उसमें 30वें नंबर पे कौन सी संख्या आएगी, यानी कि मेरे को निकालना है A30। तो क्या फॉर्मूला मेरे पास, A + n - 1 D। ए की वैल्यू क्या है, 10 है, एन की वैल्यू क्या है, 30 - 1, डी की वैल्यू क्या है मेरे पास, डी की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली -3। A30 मेरे को निकालना है, बाकी चीजें सोल्व करूंगी। यहाँ पे 10 + 30 में से 1 गया है, बचा 29 एंड यहाँ पे -3। 10 + 29 की जब मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो साइन नेगेटिव ही आएगा, दोनों डिजिट्स के आपस में मल्टीप्लाई में है। 29 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा 7 2 3 2 6 7 8, यहाँ पे आएगा -87। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है, -87। अब दो साइन है, उन साइनों को हम एक साइन में कन्वर्ट करेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब हम इन दोनों डिजिट्स को माइनस करेंगे, यानी कि 87 में से जब मैं 10 माइनस करूंगी तो 77 आएगा एंड साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव का। क्लियर है। तो हमारा वो जो ए 30वां पद था वो क्या है, -77। इसमें हमें ऑप्शन में सी पार्ट में हमें ये ऑप्शन दिया गया है -77, यही इसका आंसर है। समझ में आया किस तरीके से करना है। एपी दी जाएगी, हमें पद बोल दिया जाए तो हमें वो नंबर दिया गया है, यानी कि एनवां पद हमें बताना है। एन की वैल्यू क्या है, 30, यानी कि 30वां पद बताना है। जब आपको पद की बात आई ना कि ये पद बताओ वो पद बताओ, यानी कि हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे 30 मतलब जो भी बोली जाएगी, जैसे यहाँ पे 30 बोला गया तो यानी कि हमें A30 फाइंड आउट करना है। क्लियर है। फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है, देन आपका आंसर आ जाएगा। A30 की वैल्यू -77 हो गई। अब इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। पार्ट सेकंड में भी हमें एपी दी गई है -3 - 1/2 2, इसका हमें 11वां पद बताना है, यानी कि A11 फाइंड आउट करना है। पार्ट सेकंड है, यहाँ पे एपी हमें दी गई है -3 - 1/2 और हमें दिया गया 2 डॉट डॉट डॉट, हमें कौन सा पद बताना है, 11वां पद फाइंड आउट करना है, यानी कि A11 हमें फाइंड आउट करना है। तो A11 फाइंड आउट करना है तो मैं इसको A + 10D लिख सकती हूँ। मैंने यही तो बोला था 11 तो एक जस्ट पहले वाली नंबर n-1 होता है ना इधर, A + n-1D होता है, n-1 यानी कि 10 11 में से 1 माइनस किया तो 10 आया। इसको मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ A11 = A + 10D। यहाँ पे देखो A11 फाइंड आउट करना है, वैल्यूज हमें क्या दी गई है, ये हमारी साइड में A और D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A की वैल्यू है -3, फर्स्ट डिजिट हमारी क्या होती है, A की वैल्यू होती है। D की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, A2 - A1। A2 क्या है मेरे पास -1/2 माइनस, एंड A1 क्या है -3। यहाँ पे दो साइन है, पहले मैं उनको एक साइन में कन्वर्ट करूंगी, माइनस माइनस प्लस, कुछ नहीं है 1 लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा और 2 की 2 के साथ डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 आएगा। साइन वही रखेगा, वही रखा जाएगा जो इसमें है। 1 की 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 2 3 से क्या हो जाएगा 6, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आ गया 5/2 और साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि 6 क्या है, बड़ा है। 5/2 हमारी क्या आ गई, डी की वैल्यू आ गई। अब वैल्यूज को इधर पुट करेंगे। क्या किया मैंने, ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट की, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करके ही हम 11वां पद निकाल सकते हैं। 11वां पद यानी कि A11 हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास है -3 + 10, डी की वैल्यू मेरे पास है 5/2, डी की वैल्यू क्या है 5/2, ये भी हमने यहाँ पे निकाली थी। ये आपस में मल्टीप्लाई में तो कैंसिल आउट हो सकता है, दोनों 2 की टेबल में आता है, ये 5 पे आता है। A11 की वैल्यू क्या आ गई -3 प्लस, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में तो 5 5 जा 25। यहाँ देखोगे तो प्लस माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। 25 में से 3 गया, 25 में से 3 गया तो कितना बचा 22, साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव। तो A11 हमारा क्या आ गया 22 आ गया। ये हमारा पार्ट नंबर सेकंड का सॉल्यूशन है। जो हमारा A11 की वैल्यू है वो क्या है 22।
पार्ट सेकंड के ऑप्शन नंबर बी में हमारा आंसर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। इसी तरीके से आगे क्वेश्चन होंगे, काफी इजी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं, उनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। जो दिया गया पहले हम वो लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के पार्ट नंबर फर्स्ट में हमें क्या क्या दिया गया है, 2 कॉमा देन यहाँ पे बॉक्स है, अगली वैल्यू दी गई है 26। अभी देखो जो दिया गया है हम वही देखेंगे क्या दिया गया है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। पहले हम देखेंगे ये दिया क्या क्या गया है। ये हमारी A1 की वैल्यू है, ये A2 की वैल्यू है, ये A3 की वैल्यू है। ठीक है, A2 A3 ये इस फॉर्म में है। आगे दिया जाएगा तो A4 A5 A6 इस तरीके से लिखेंगे। जो दिया है बस हम उसी से अपना आंसर निकाल लेंगे। देखो कैसे, ये A1 है यानी कि A की वैल्यू क्या है 2 है, A3 की वैल्यू दी गई है, क्या दी गई है 26। A3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, A3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, A प्लस 2D इक्वल्स टू 26। यानी कि A3 क्या है, A प्लस 2D है। A3 का क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस 2D, क्या दिया गया है 26 दिया गया है। समझ आया। ये देखो ये एक वैल्यू दी गई है, यहाँ पे हमें 2 वैल्यूज दी गई है इस इक्वेशन में, मतलब जो ये फॉर्म दिया गया हमें, इसमें हमें A1 A2 A3 की फॉर्म में दिया गया है। A1 की वैल्यू और A3 की वैल्यू हमारे पास, A2 की मेरे को फाइंड आउट करनी है। तो A की वैल्यू, A3 की वैल्यू को मैं क्या लिख सकती हूँ, A3 को क्या लिखेंगे हम, A प्लस 2D लिखेंगे। A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 2D, जो कि हमें दिया गया 26। अब इसमें अगर मैं वैल्यूज को पुट करूँ, पहले मेरे पास A और D की वैल्यू आनी चाहिए। A की वैल्यू मेरे पास है, ठीक है, D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 मानूं, इक्वेशन तो है नहीं वैसे भी, A की वैल्यू 2 है, तो मैं इसमें पुट करूंगी तो यानी कि मेरे पास ये इस फॉर्म में है। अगर मैं इसमें A की वैल्यू पुट करूं, A की वैल्यू क्या है 2, 2 प्लस 2D इक्वल्स में 26, 2D इक्वल्स में 26, ये पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 2D इक्वल्स में 24, D की वैल्यू क्या आएगी 24, ये मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, कितना आया 12। A की वैल्यू भी है मेरे पास, D की वैल्यू भी है। जब A और D की वैल्यू होती है हमारे पास तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। मेरे को कौन सा निकालना है, सेकंड पद निकालना है, यानी कि A2। A2 का क्या फॉर्मूला होगा, A प्लस डी। A2 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस डी। तो A2 है हमारे पास, A प्लस डी। अब वैल्यूज पुट करो, A की वैल्यू 2 है, प्लस D की वैल्यू क्या है, अभी हमने फाइंड आउट किया 12, तो आंसर क्या है मेरे पास 14। यानी कि A2 जो ये बॉक्स खाली है उसमें क्या आएगा 14, यहाँ क्या आएगा 14। अभी देखो एक बार दोबारा से कैसे कराया है। जो हमें दिया गया है, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है 2 कोमा बॉक्स कोमा 26, जो वैल्यूज दी गई है उनका देख लो आपको कौन कौन सी वैल्यूज दी गई है। A1 दिया गया है और A3 दिया गया है। A1 को मैं A भी लिख सकती हूँ, A1 भी लिख सकती हूँ, मतलब वही होगा, यानी कि प्रथम पद। A की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है, और A3 दिया गया है 26। A3 क्या दिया गया है 26 दिया गया है। A3 का क्या होता है, A प्लस 2D इक्वल्स टू में 26। A3 को कन्वर्ट किया फॉर्मूले में, A प्लस 2D इक्वल्स में 26। अब इसको देखो और इसको देखो, हमें क्या करना है, A2 फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट क्या करना है, A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस डी, यानी कि मेरे को A की वैल्यू भी चाहिए और D की वैल्यू भी चाहिए। जब मेरे पास ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी तो मैं क्या करूंगी, इसमें पुट करके अपना आंसर निकाल लूंगी। A मेरे पास है, D मेरे को चाहिए, तो मैं इसमें A की वैल्यू अगर पुट करूंगी, ये इक्वेशन मान लो कि ये मेरे पास एक इक्वेशन आई है, A प्लस 2D इक्वल्स में 26 है। A की वैल्यू मेरे को पता है 2 है, प्लस D की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है इक्वल्स में 26। जो वैल्यू दी गई है उसको पुट करो एंड आंसर निकाल लो। 2D इक्वल्स में इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास 2 माइनस में आ जाएगा। 2D इक्वल्स में 24, D की वैल्यू ये मतलब जो 2 मल्टीप्लाई में दिया गया था उधर जाके डिवाइड एंड कैंसिल आउट हो गया, D की वैल्यू 12 आ गई। जैसे ही A और D की वैल्यू आ जाएगी, जैसे ही A और D की वैल्यू आएगी, हमें जो भी पद निकालना है, अब मेरे को चाहे यहाँ पे A 100 निकालना हो, A 1000 निकालना हो, तब भी निकाल सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास A और D की वैल्यू है। A की वैल्यू दी गई थी और D की वैल्यू हमने फाइंड आउट की और इसमें पुट करेंगे तो A2 क्या होता है हमारे पास, A2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, A प्लस डी लिखा जाएगा। अगर आप फॉर्मूले में पुट करके देखो, जैसे an का फॉर्मूला आपको पता है A प्लस एन माइनस 1D, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा, तो इधर देखो हमें क्या निकालना है, A2 निकालना है, A प्लस एन माइनस 1, एन क्या मेरे पास 2 है तो 2 माइनस 1D, तो A प्लस 2 में से 1 गया 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो D, यानी कि A2 का क्या फॉर्मूला होगा, A प्लस डी, इससे जस्ट पहले वाला नंबर, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट की तो A2 की वैल्यू मेरे पास आ गई, यानी कि जो बॉक्स खाली है उसमें क्या वैल्यू आएगी 14।
काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसी का, पार्ट नंबर सेकंड। इसमें हमें कौन कौन सी वैल्यूज दी गई है वो देखो। स्टार्टिंग का बॉक्स दिया, देन कोमा 13 कोमा, फिर बॉक्स दिया गया कोमा 3, ये वैल्यूज हमें दी गई है। अब देखो कौन कौन सी वैल्यूज हमारे पास है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है एंड ये A4 है। कौन कौन सी वैल्यूज दी गई है उन्हीं से हम अपना आंसर निकालेंगे। मेरे को A2 की वैल्यू दी गई है, A2 की वैल्यू दी गई है 13 एंड मेरे को दी गई है A4 की वैल्यू 3। अब इनको देखो कैसे लिखोगे, A2 को मैं क्या लिख सकती हूँ A प्लस डी इक्वल्स टू में 13, A4 को क्या लिख सकती हूँ A प्लस 3D इक्वल्स टू में 3। एक इक्वेशन ये बनी, एक इक्वेशन ये बनी, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगी तो मेरी A और D की वैल्यू निकल के आएगी। देखो इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, A की वैल्यू सेम है, कैंसिल आउट होकर आंसर आएगा। देखो सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मैं लिखूंगी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट, यानी कि सेकंड में से जब मैं फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करूंगी, सेकंड क्या है A प्लस 3D इक्वल्स टू में 3 एंड फर्स्ट इक्वेशन क्या है A प्लस डी इक्वल्स टू में 13। सब्ट्रैक्ट करना है तो सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, प्लस A और माइनस A आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 3D है, इधर 1D है और माइनस करना है, प्लस माइनस नीचे वाले साइन को ध्यान रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपने 9th में भी किए होंगे और 10th में भी। तो इधर देखो प्लस 3D है, इधर माइनस D है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 3 में से 1 गया तो 2 और D साथ में आएगा। क्लियर है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 10 आएगा और साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव का, क्योंकि 13 बड़ा है और 13 के सामने अब साइन कौन सा है, नेगेटिव का है। यहाँ D की वैल्यू देखो, D इक्वल्स में -10, ये 2 मल्टीप्लाई में तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, और कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा, 2 की टेबल में 10 कितने रहता है, 5 जहाँ पे -5 हमारी D की वैल्यू हो गई। मेरे को दो चीजें फाइंड आउट करनी है, A और D की वैल्यू। इसमें A की वैल्यू भी नहीं दी गई, D की मैंने निकाल ली। अब मैं किसी भी क्वेश्चन में पुट करूं, चाहे मैं यहाँ पुट करूं या यहाँ पुट करूं, मेरी A की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो देखो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। चलो मैं फर्स्ट में पुट करके देखती हूँ। देखो A प्लस डी इक्वल्स में 13 है, A की वैल्यू मेरे को नहीं पता, D की वैल्यू मेरे को पता है -5 है, तो पुट करो इक्वल्स टू में 13। दो साइन है, पहले हम इनका एक साइन बनाएंगे, प्लस माइनस माइनस, A इक्वल्स टू में 13, ये नेगेटिव 5 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि +5। A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18। क्या किया, पहले दो इक्वेशन बन के आए, मतलब जो चीजें हमें दी गई थी ना, बस उसी को मैंने थोड़ा सा खोल के लिखा है। A2 की वैल्यू दी गई थी, A4 की वैल्यू दी गई थी, खोल के लिखा। तो A2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, A प्लस डी इक्वल्स टू में 13 है। A4 को क्या लिख सकती हूँ, A प्लस 3D, जो कि क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। ये दोनों इक्वेशन है। सोल्व करूंगी जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो एक वैल्यू जो सेम है ना, जैसे A सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और बाकी जो भी हम सोल्व करेंगे आगे जाके वहां से हमारी D की वैल्यू आएगी। D की वैल्यू आते ही किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करोगे, वहां से आपकी A की वैल्यू फाइंड आउट होगी। जैसे ही A और D की वैल्यू आई तो हमें देखो क्या निकालना है, पहले तो A1 निकालना है। A1 यानी कि A की वैल्यू क्या है, 18, ये हमारा A1 आ गया, एक आंसर हमारा ये आया। सेकंड हमें क्या निकालना है, A3 की वैल्यू। A3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, A प्लस 2D, A3 को क्या लिख सकती हूँ, A प्लस 2D। वैल्यूज को पुट करो, A की वैल्यू 18 है प्लस 2, D की वैल्यू -5 है। A माइनस, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे साइन माइनस का आएगा, ये मत सोचना प्लस माइनस फिर बड़े डिजिट का देखना है। मल्टीप्लाई में साइन अगर एक नेगेटिव है तो वही आता है, अगर दो होंगे तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर है, 5 to 10 हो गया, 8 में से 10 गया, मतलब 18 में से 10 गया, 8 आया, यानी कि A3 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 8 आ गई। साइन भी पॉजिटिव ही रहेगा। ये दोनों वैल्यूज मेरे को निकालनी थी, A1 की एंड A3 की, दोनों आराम से निकल के आ गई। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, पार्ट नंबर थर्ड में हमें कौन कौन सी वैल्यूज दी गई है। फर्स्ट वैल्यू दी गई है 5, देन बॉक्स, फिर अगेन बॉक्स, कोमा 9 1/2, ये वैल्यूज दी गई है। पहले मैं इसको थोड़ा सा ठीक करके लिखूंगी। 9 1/2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, इधर इसकी मल्टीप्लाई करके और ये प्लस करके, यानी कि हमने मिश्रित भिन्न पढ़ी थी, ये मिश्रित भिन्न में दिखाया गया है। हम इसको सरल भिन्न में लिखेंगे कि नॉर्मली हम इसको क्या लिख सकते हैं, पहले इनकी मल्टीप्लाई की जाती है, देन जो भी वैल्यू आती है उसको ऊपर वाले से ऐड करके और अपॉन में 2 ही रहेगा, यानी कि 2 9 से क्या हो जाता है 18, और 18 और 1 क्या हो जाएगा 19। इसको मैं 19/2 लिख सकती हूँ, बाकी का ऐसे ही उतारो। देखो 5 कोमा बॉक्स कोमा वैल्यू,
ठीक है, अभी क्या क्या दिया गया है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमें क्या दिया गया, A1, ये क्या है हमारे पास A2, ये क्या है A3 एंड ये क्या है मेरे पास A4। यानी कि कौन कौन सी वैल्यूज दी गई है, A1 और A4 की वैल्यू दी गई है एंड दो बॉक्स दिए गए हैं, वो कैसे निकलेंगे, A और D की वैल्यू फाइंड आउट होगी तब। A1 यानी कि A की वैल्यू दी गई है मेरे को 5, इसको बॉक्स में रखते हैं। A1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, A भी लिख सकती हूँ, इसलिए A1 यानी कि A की वैल्यू क्या दी गई है, 5 दी गई है प्रथम पद, और हमें A4 दिया गया है, क्या दिया गया है 19/2, 19/2। अब A4 को क्या लिख सकते हैं, A4 को हम लिख सकते हैं A+3D, लिख सकते हैं ना, A4 को क्या लिखेंगे A+3D, क्या दिया गया मेरे को 19/2। अब A की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करूँ तो मेरे पास D की वैल्यू निकल के आ जाएगी। A की वैल्यू मेरे को दी गई है, उसको मैं इसमें पुट करूंगी, क्या 5 + 3D इक्वल्स टू में 19/2। ये 3D इधर रहेगा क्योंकि जो वैल्यू निकालनी है उसको उसी तरफ रहने देंगे, वो वहां से नहीं हिलेगा जब तक उसकी वैल्यू नहीं आएगी। तो जो ये D की वैल्यू निकाली है ये यहीं पे बैठा रहेगा, बाकी चीजों को भेजना है दूसरी तरफ। तो ये पॉजिटिव में 5 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये -5। आगे इधर देखो कैसे करना है, यहाँ 3D ही रहेगा, एलसीएम हम लेंगे तो 2 आएगा, इधर कुछ नहीं है, इट मींस 1 है, एलसीएम लेंगे तो 2 आया, 2 की 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 की 19 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 19, साइन है हमारे पास माइनस का, 1 की 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। 3D इक्वल्स में 19 में से 10 गया तो कितना बचा, 9 बचा, 9/2, और साइन कौन सा रहेगा 19 का, यानी कि पॉजिटिव। D की वैल्यू निकालनी है, D को इधर ही रखेंगे, अब इसको शिफ्ट करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, क्योंकि वो अकेला होगा तभी हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको अकेला छोड़ना, तो धीरे धीरे करके एक एक चीजें दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। तो 3 क्या है मल्टीप्लाई में, तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, इधर मान लो कुछ नहीं है 1 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है पलट जाएगा दूसरी तरफ जाके, ये 1/3 हो जाएगा डिवाइड में। यहाँ पे देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, 3 आ गया, और कुछ तो कैंसिल आउट होगा नहीं, तो ऊपर क्या बचा 3 बन जा 3, और नीचे कुछ नहीं बचा है, मतलब 2 बचा है, और इधर कुछ नहीं बचा, तो 2 बन जा क्या हो जाएगा 2, ये D की वैल्यू हमारी आ गई। जैसे ही A और D की वैल्यू आ जाए बस वैल्यूज पुट करो और अपना आंसर निकालो। कौन सी वैल्यूज हमें निकालनी है, A2 फाइंड आउट करना और A3। पहले मैं A2 को करूंगी, देखो A2 का क्या फॉर्मूला होगा A+D, 2 है इधर, तो जस्ट पहले वाले नंबर के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई, यानी कि 1 की, तो सेम D ही रहेगा। A2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, A की क्या हमारे पास 5 प्लस D की वैल्यू क्या है 3/2, सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं है 1 रखेंगे, 2 एलसीएम, 1 की 2 के साथ डिवाइड 2 आएगा, और 2 5 जा 10 प्लस 2 की 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 3 जा 3, यहाँ क्या आएगा 13/2, ये हमारी A2 की वैल्यू आई है। एक बॉक्स की वैल्यू निकाल दी हमने, सेकंड बॉक्स की हम निकालेंगे A3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि A+2D। A3 को क्या लिखा जाएगा A+2D, A की वैल्यू 5 है प्लस 2, D की वैल्यू क्या है 3/2, मैंने वैल्यूज को पुट किया, इधर देखो ये आपस में मल्टीप्लाई में तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, बचा क्या 5 + 3 यानी कि 8, ये मेरी क्या है A3 की वैल्यू। समझ आया, A2 की वैल्यू भी निकल गई, A3 की भी वैल्यू निकल गई, यही दोनों हमें क्या करनी थी फाइंड आउट करनी थी। इस टाइप के क्वेश्चंस में बस आपको बेसिकली ध्यान रखने वाली कौन सी बात है कि हमें क्या दिया गया है, जो दिया है ना उसी को खींच खींच के हम क्या करेंगे अपना आंसर निकालेंगे। दिया क्या गया है A1 दिया गया है, A4 दिया गया है, A1 को मैं A लिख सकती हूँ, A4 को A+3D लिखा मैंने, वैल्यू दी गई है 19/2। अब इसमें A की वैल्यू मेरे को पता 5 है, तो मैं जितना सॉल्व करूँ उतना करूंगी, A की वैल्यू मैंने पुट कर दी 3D, बाकी हमें D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसको उधर ही रखेंगे, बाकी चीजों को दूसरी तरफ शिफ्ट करके अपना D की वैल्यू निकालेंगे। जैसे ही D की वैल्यू निकली और A की वैल्यू निकली, A और D ये दोनों निकालने के बाद मैं A2 भी निकाल सकती हूँ, A3 भी निकाल सकती हूँ, क्योंकि इनका फॉर्मूला होता है मेरे पास। A2 का क्या फॉर्मूला होता है A+D, A3 का फॉर्मूला होता है A+2D, और ये फॉर्मूला याद करने की चीजें नहीं है, क्या है 3 पूछा है A3, तो जस्ट पहले वाले नंबर के साथ D की वैल्यू A+2D, ठीक है, वैल्यूज पुट की, आंसर आ गया। अब अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 4। इसमें हमें क्या वैल्यूज दी गई देखो, फर्स्ट वैल्यू -4, देन हमें दिए गए हैं 4 बॉक्सेस दिए गए हैं 1 2 3 एंड 4, और लास्ट नंबर हमें दिया गया है 6। सबसे पहले काम क्या करना है, A1 A2 डिनोट कर दो, ये A1 है हमारा, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, एंड ये हमारे पास A6 है। जो हमें दिया गया है बस उसी को लिखो पहले, A1 -4, यानी कि हमें ये A दिया गया है -4,
ठीक है। वो A6 की वैल्यू दी गई है हमें 6। A6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, a प्लस 5d इक्वल्स टू में 6। A6 को क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस 5d इक्वल्स टू में 6। अब a की वैल्यू मैं पुट करूंगी -4 प्लस 5d इक्वल्स टू में 6। यहाँ से मेरी d की वैल्यू निकल के आएगी, तो d को इधर ही रखेंगे, पहले -4 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। -4 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा +4, इधर क्या आएगा 6 + 4 क्या हो गया 10। d को इधर ही रखेंगे, 5 मल्टीप्लाई में था तो दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, कैंसिल आउट करेंगे तो 5 2 से 10 होता है, d की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। a की वैल्यू में मेरे पास d की वैल्यू भी है। अब क्या चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वैल्यूज निकालनी है हमें। सबसे पहले देखो a2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, a प्लस डी, वैल्यूज पुट करो। a की वैल्यू -4 है, d की वैल्यू 2 है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा 2 आएगा, और साइन कौन सा 4 का यानी कि नेगेटिव। ये मेरे पास a2 की वैल्यू आई है, एक मेरे पास ये आंसर है। देन नेक्स्ट मेरे को निकालनी है a3 की वैल्यू। a3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, a प्लस 2d। a की वैल्यू क्या है -4 प्लस 2, d की वैल्यू क्या है 2। -4 प्लस 2 2 से क्या हो जाएगा 4, और ये प्लस है ये माइनस है, मतलब प्लस माइनस की वैल्यूज है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, आंसर आ जाएगा 0। ये मेरी a3 की वैल्यू है, ठीक है। a2 a3 की निकाल दी, नेक्स्ट हमें निकालनी है a4 की वैल्यू। a4 की देखो इधर, a4 को क्या लिख सकती हूँ, a प्लस 3d। a4 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d, वैल्यूज पुट करो। a की वैल्यू -4 प्लस 3, d की वैल्यू 2। -4 प्लस 3 2 सा क्या हो जाएगा 6, और प्लस माइनस माइनस यानी कि 2, और साइन कौन सा आएगा 6 बड़ा है यानी कि पॉजिटिव ही रहेगा। ये हमारी a4 की वैल्यू आ गई। अभी हमें नेक्स्ट निकालनी है a5 की वैल्यू। a5 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4d। a5 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4d, वैल्यूज पुट करेंगे। -4 प्लस 4, यहाँ पे d की वैल्यू 2 है हमारे पास, -4 प्लस 4 2 से क्या हो जाएगा 8, एंड प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, माइनस करेंगे तो 4 आएगा, साइन कौन सा आएगा 8 का, इट मींस पॉजिटिव ही रहेगा। ये हमारी a5 की वैल्यू है। निकल के आएगा, कितनी आसानी से हमारा आंसर निकल के आया है। हमें क्या करना है, a1 दिया गया है, a6 दिया गया है, बस उसी को सिंप्लीफाई करना है। a1 यानी कि a की वैल्यू -4 दी है, a6 इसको मैं a प्लस 5d लिख सकती हूँ। देन वैल्यूज पुट की, d की वैल्यू फाइंड आउट की। a और d की आते ही फिर चाहे मेरे से कौन सा भी पद पूछ लो, मैं आराम से निकाल सकती हूँ। a2 a3 a4 a5 ये चारों निकालने थे मेरे को। पहले मैंने a2 निकाला, a प्लस डी की फॉर्म में वैल्यूज पुट की। देन a3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, a3 को मैं a प्लस 2d लिख सकती हूँ, वैल्यूज पुट की, आंसर आया। a4 निकालना था, a प्लस 3d लिख सकती हूँ, वैल्यूज पुट की, आंसर आया। a5 को a5 को क्या लिख सकती हूँ, a प्लस 4d, देन वैल्यूज पुट की, आंसर आया। काफी इजी था। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 5। इसमें हमें कौन कौन सी वैल्यूज दी गई है वो देखो। फर्स्ट हमें बॉक्स दिया गया है, सेकेंड हमें 38 दिया गया, देन 3 बॉक्सेस दिए गए हैं, एंड नेक्स्ट हमें -22 दिया है। पहले हम a1 a2 a3 पुट करेंगे, वैल्यूज लिखेंगे। a1 ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, ये a5 है, एंड ये हमारे पास क्या है a6 है। इतना समझ में आया, वैल्यूज पुट की है। अब क्या क्या हमें दिया गया है, a2 की वैल्यू दी गई है और a6 की दी गई है। देखो a2 क्या दिया गया है 38, a2 को क्या लिख सकती हूँ मैं a प्लस डी इक्वल्स टू 38। ये मेरे पास क्या आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या आ गई फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड मेरे को क्या दिया गया है a6, कितना दिया गया है -22। a6 को क्या लिख सकती हूँ a प्लस 5d इक्वल्स टू में -22। ये इक्वेशन सेकंड है। ये हमारे पास है, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोलूंगी। सेकंड मेरे पास सॉल्व करने के बाद उसको मैं सेकंड इक्वेशन बोलूंगी। अब दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो देखो इधर भी a है, इधर भी a है, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड d की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। पहले इमेजिनेशन करना है कि किस तरीके से मेरे को करना है। अब मैं इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट को क्या करूंगी, इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट सब्ट्रैक्टिंग। जब मैं सेकंड इक्वेशन को लिखूंगी, सेकंड क्या है मेरे पास a प्लस 5d इक्वल्स टू में -22, एंड फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास a प्लस d इक्वल्स टू में 38। माइनस करना है तो सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हुए, सेम वैल्यूज है और क्या है साइन नेगेटिव है। ये प्लस में है, ये माइनस में। अब साइन कौन सा ध्यान रखना है जो अभी हमने चेंज किया है, प्लस माइनस माइनस होता है। ये 5d है, इधर d है खाली, यानी कि 1d है। 5 में से 1 गया 4 और d आ गया। ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आएगा
8 और 2 10 हो जाएगा, 1 कैरी 3 और 3 6, ये हो जाएगा 60। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन देखो इधर कौन सा आएगा, 38 का आएगा या 22 का, 38 का, यानी कि माइनस, इधर ये 60 क्या है नेगेटिव में, 4 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, 4 वन 4 और 4 5 20, यानी कि -15 क्या आ गई मेरी डी की वैल्यू। डी की वैल्यू क्या आई, -15। ये मेरे पास दो वैल्यू, अभी तो ए की आई है डी की वैल्यू। अब मेरे को और कौन सी चाहिए है, ए की वैल्यू। किसी भी इक्वेशन में पुट करो, या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो या इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके देखो, a प्लस डी इक्वल्स में 38 है। a प्लस डी की वैल्यू क्या मेरे पास, -15 इक्वल्स में 38, a इक्वल्स में 38, ये -15 है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +15 हो जाएगा। देखो इधर इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 18 में 5 ऐड किया तो कितना होगा, 13, 1 कैरी 3 1 4, ये 53, ये हमारी क्या आ गई ए की वैल्यू। जब मेरे पास ए की वैल्यू और डी की वैल्यू आ जाए तो उसके बाद टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है, बाकी वैल्यूज पुट करो और आंसर निकाल लो। सबसे पहले मेरे को a1 निकालना था, a1 क्या है मेरे पास 53 है, क्लियर है, ये निकल के आ गया। अब मेरे को a3 निकालना है, a3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, a प्लस 2d, वैल्यूज पुट करो, a की वैल्यू 53 प्लस 2, डी की वैल्यू क्या है -15 है, डी की वैल्यू क्या -15 है, 53 प्लस नहीं माइनस आएगा, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन नेगेटिव आएगा, 15 2 30 हो जाता है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 23 आ जाएगा। ये मेरे पास a3 की वैल्यू आ गई। अब मेरे को क्या निकालना है, ये a3 की वैल्यू क्या आ गई 23 आ गई, ये a1 की वैल्यू 53 आ गई। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, a4 की, a4 की वैल्यू निकालो। a4 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d, a की वैल्यू क्या है 53 प्लस 3, डी की वैल्यू क्या -15 है, 53 इधर माइनस में आ गया, दोनों मल्टीप्लाई करें तो 15 3 जा 45। जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, इधर तो क्या आएगा मेरे पास 8 आएगा और साइन रहेगा पॉजिटिव का ही, यानी कि a4 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 8 आ गई। मैंने तीन वैल्यूज निकाल ली, a1 भी निकाल ली, a3 भी निकाल ली, a4 भी निकाल ली। अब a5 को निकालते हैं। a5 को कैसे लिखेंगे, a प्लस 4d, a की वैल्यू 53 है प्लस 4, डी की वैल्यू क्या -15। सोल्व करेंगे 53 इधर माइनस का आएगा क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है और साइन एक नेगेटिव का तो वो आ जाएगा। 15 4 जा क्या होता है 60 होता है, माइनस करेंगे तो हमारे पास -7 आएगा। माइनस क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि हमारे पास डिजिट कौन सी बड़ी है 60, और 60 क्या है मेरी नेगेटिव में, तो आंसर भी क्या आएगा नेगेटिव में। ये a5 की वैल्यू। काफी आसान तरीके से मैंने थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है। इसमें बस आपको बेसिकली ध्यान रखने की क्या बात है, जो मेरे को दिया गया ना बस उसी को खींचना है। मेरे को a2 की वैल्यू और a6 की वैल्यू दी थी, मैंने इन्हीं को खींचा, दो इक्वेशन बन के आई, दोनों को सोल्व किया। सोल्व करने के बाद d की वैल्यू निकली, देन मैंने किसी भी इक्वेशन में पुट कर दिया, चाहे मैं 1 में पुट करूँ या 2 में पुट करूँ, मेरे पास a की वैल्यू निकल के आ जाएगी। a को ही हम a1 बोलते हैं प्रथम पद, तो a की वैल्यू 53 आ गई और मेरे को a1 निकालना था तो ये तो यहीं पे निकल गया। a और d की आता ही फिर चाहे कौन सा भी पद निकाल लो। मेरे को a3 निकालना था, a प्लस 2d लिखा, वैल्यूज पुट की, आंसर आया। a4 निकालना था, a प्लस 3d लिखा, वैल्यू पुट की, आंसर आया। a5 निकालना था, a5 में वैल्यूज पुट की, a प्लस 4d करके वैल्यूज पुट की, आंसर आया। इसी तरीके से आंसर आएंगे बाकी के भी, काफी इसी तरीके से समझाया जाएगा, लास्ट तक बने रहिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक एपी दी गई है 3, 8, 13, 18 ... का कौन सा पद 78 है। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना कि कौन सा पद होगा जो 78 होगा, कौन सा पद, यानी कि पद की संख्या पूछी है कि वो कौन सा पद होगा जो 78 आएगा, यानी कि हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कौन सा पद, पद की संख्या बतानी है, यानी कि n की वैल्यू। क्लियर है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें देखना है कि क्या हमें दिया गया है। एपी दी गई है, क्या एपी दी गई है 3, 8, 13, 18, 3, 8, 13, 18 ... और हमें पूछा है कौन सा पद 78 होगा। क्या पूछा है, कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है वो हमें बताना है। अब हमें दिया क्या क्या गया वो लिखेंगे। क्या दिया गया है, a की वैल्यू दी गई है भाई 3, d की वैल्यू भी मैं निकाल सकती हूँ, a2 माइनस a1, पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगी a2 माइनस a1, a2 क्या है 8 है, a1 क्या है 3 है, यानी कि यहाँ से निकल के आएगा 5। d की वैल्यू क्या दी गई है 5, d की वैल्यू मेरे पास 5 है, a की वैल्यू मेरे पास 3 है, और क्या दिया गया है मेरे को
78 दिया गया, उसको क्या लिखेंगे हम, वो ए एन है। ए एन क्या दिया गया, 78। फाइंड आउट क्या करना है हमें, ए एन। अब जो दिया गया है, जो फाइंड आउट करना है, बस मैंने ओवरऑल वो लिखा है। अभी क्या लिखा है, मेरे को ए की वैल्यू दी गई है, डी की वैल्यू मैंने निकाल ली, ये जो दिया गया है 78। अभी हमें नहीं पता कि कौन सी संख्या है वो जो 78 आएगी, ए का कौन सा पद है, यानी कि ए का जो पद होगा एन, वो हमें नहीं पता क्या है। ए एन 78 दिया गया है। अब हमें वो एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि वो कौन सा पद है जो हमारा 78 है। एन का मतलब ही क्या होता है, पदों की संख्या, कि कौन से पद की संख्या हमारी 78 है। अभी फॉर्मूला क्या है हमारे पास, देखो ए डी ए एन एन। मैं फॉर्मूला भी क्या लगाऊंगी, ए एन का। अभी तक हमने ए एन का फॉर्मूला देखा है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्वेश्चन को करोगे ना तभी आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, और देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। ए एन का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, वैल्यूज पुट करो। ए एन की वैल्यू दी गई 78, ए की वैल्यू दी गई है 3, प्लस एन की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू मेरे को दी गई है 5, मैंने फाइंड आउट की है। ठीक है, ये 3 क्या है, पॉजिटिव में। एक एक करके चीजें निकालेंगे हम। एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको यहीं पे रखना है, बाकी चीजों को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। तो ये 3 पॉजिटिव है, पहले मैं इसको लेके जाती हूँ, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, बाकी चीजें ऐसे ही। ठीक है, 78 में से 3 गया तो 75 बचा, एन माइनस 1 5। अब इसको 5 को भेजूंगी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में होगा। यहाँ n माइनस 1 ही बचा, ये कैंसिल आउट होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या आएगा, जब हम इनको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, यानी कि इधर है 15 इक्वल्स में n माइनस 1। अभी मेरे को n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ना कि n माइनस 1 की। तो जब मैं n की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी तो माइनस 1 को भी इस तरफ शिफ्ट करूंगी, तो माइनस 1 जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 1 आ गया। 15 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 16, यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई मेरी 16, यानी कि वो 16वां पद है जो हमारा 78 है। 16वां पद है जो हमारा 78 है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे समझ में आया होगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है, कितने पद है, यानी कि n, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें 2 पार्ट में क्वेश्चन दिया गया है, पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें एपी दी गई है 7, 13, 19, $205, ये हमें एपी दी गई है। अब देखो क्या दिया गया इसमें, ए की वैल्यू दी गई है 7, ठीक है, डी की वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ कैसे, a2 माइनस a1, ये a2 है, a2 में से a1 गया, यानी कि 13 में से 7 माइनस हुआ तो क्या आएगा, 7 में से 13 में से 7 गया तो आएगा मेरे पास 3 4, यानी कि 6। ये मेरे पास d की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या दिया गया है, ये लास्ट पद है, आगे कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि ये an की वैल्यू है। an क्या है 205, फाइंड आउट क्या करना है n। मैंने वो लिख दिया जो मेरे पास दिया गया है और जो मेरे को निकालना है। ठीक है, जो दिया गया है जो निकालना है वो सारा यहाँ पे लिख दिया। अब फॉर्मूला मेरे पास क्या होगा, इधर an का फॉर्मूला है जो मेरे को पता है क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 डी। वैल्यू उसको पुट करो, an की वैल्यू पता है 205 है, 205, a की वैल्यू पता है 7 है, पुट करो, n की वैल्यू मेरे को निकालनी है, d की वैल्यू पता है मेरे को 6 है, ये इधर प्लस का साइन है, ये पॉजिटिव में तो दूसरी तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ n माइनस 1 और बाहर है 6। 205 में से 7 गया तो कितना आएगा मेरे पास 198 इक्वल्स में n माइनस 1, 6 है इधर। अब ये 198 है, ये 6 मल्टीप्लाई में तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। जब हम इनकी डिवीजन करेंगे, 6 की डिवाइड करेंगे हम 198 से तो क्या आ जाएगा 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 33 इक्वल्स टू में n माइनस 1। n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो माइनस 1 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि n की वैल्यू आ गई 34। दैट्स द आंसर। सेम वही प्रोसेस है, जो दिया गया a दिया है, d मैंने निकाल लिया, an दिया है, n मेरे को निकालना है, फॉर्मूले में पुट किया, आंसर आ गया। इसी तरीके से हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। पार्ट नंबर सेकंड में हमें एपी दी गई है 18, 15, 1/2, 13 माइनस 47। ठीक है, जो हमें दिया गया वो मैंने लिख दिया, मतलब जो एपी दी गई है। अब देखो इसमें क्या निकाल सकते हैं हम, ए की वैल्यू 18 है फर्स्ट नंबर,
डी की वैल्यू कैसे निकालूंगी, A2 माइनस A1, यानी कि इसमें से ये माइनस करूंगी। पहले देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 15 से ही 1/2 है, यानी कि पहले ये गुणा होगा, जो आएगा फिर इसमें ऐड होगा, यानी कि 15 दूनी 30 और 1 31। ये क्या है मेरे पास 31/2। A2 की वैल्यू 31/2 घटा A1 की वैल्यू क्या है 18। एलसीएम आया 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 रखा। 2 की 2 के साथ भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 की 31 के साथ गुणा करेंगे तो 31। 1 की 2 के साथ भाग करेंगे तो 2 आएगा, और 18 दूनी क्या होता है 36। 31 में से 36 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5/2। और साइन कौन सा आएगा 36 बड़ा है, इट मीन्स नेगेटिव। ये मेरी क्या है डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, ए की वैल्यू डी की वैल्यू। अब ये लास्ट नंबर जो दिया गया है वो क्या मेरे पास an है -47। निकालना है क्या है मेरे को, कितने पद है, यानी कि n की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला लिखो an इक्वल्स टू में a प्लस n माइनस 1 डी। वैल्यूज पुट करेंगे अब इसमें। an की वैल्यू मेरे पास -47 इक्वल्स टू में a की वैल्यू क्या है 18 है, प्लस n माइनस 1। डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू तो क्या निकाली -5/2, तो इधर हम लिखेंगे -5/2। अभी देखो ये प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, -18 आ गया, n माइनस 1, इधर क्या -5/2 है। इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस, तो इसको हम जब ऐड करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 5 1 कैरी 4 1 और 1 क्या हो जाएगा 6। और साइन कौन सा आएगा, बड़ी डिजिट कौन सी है 47, इट मीन्स -65 इक्वल्स में n माइनस 1, इधर है -5/2। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, -65। ये डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा, यानी कि 5/2 है तो क्या आ जाएगा 2/5। और साइन नेगेटिव रहेगा ही, ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि ये नेगेटिव में वैल्यू है, बस दूसरी तरफ जाएगी तो पलट जाती है। ये 5/2 था तो दूसरी तरफ गया तो 2/5 हो गया। इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तभी होगा, इस चीज का भी ध्यान रखना। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, मल्टीप्लाई में है, ये 5 की टेबल में आता है, 5 1 5 5 3 15, और ये 13 और 2 के आपस में मल्टीप्लाई में, 13 × 2 क्या आ जाएगा 26 इक्वल्स टू में n माइनस 1। n की वैल्यू आ जाएगी 26, ये -1 इधर आके क्या होगा +1, यानी कि n की वैल्यू 27। तो इस एपी में कितने पद है 27 पद है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्या एपी 11,8,5,2 ... का एक पद -150 है, क्यों। हमें बताना है कि जो ये -150 है वो कोई पद है तो क्यों है। ठीक है, तो देखो अभी क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या एपी दी गई है 11,8,5,2 ... यहाँ पे हमें बोला है कि एक पद -150 है, ये बताना है कि कौन सा पद है। अभी देखो a हमें दिया गया है 11, d मैं निकाल सकती हूँ A2 माइनस A1, यानी कि 8 माइनस 11। 11 में से 8 गया बचा 3, और साइन कौन सा आएगा नेगेटिव, यानी कि 11 का माइनस आ जाएगा। ये मेरी d की वैल्यू आ गई, और जो वो पद दिया गया है वो कौन सा दिया गया है an दिया गया है -150। मेरे को n बताना है, n बताना नहीं है, मेरे को बताना है कि ये इस एपी का 150 है, मतलब कोई एक पद 150 है या नहीं है, ये बताना है या नहीं है। वो कैसे बताएंगे, पहले हम देख लेते हैं कि वो कौन सा पद है। अगर ये 150 कोई पद निकला तो है, नहीं तो नहीं है। तो देखो कैसे करना है, बेसिकली करना उसी तरीके से सारे क्वेश्चन को। an की वैल्यू क्या है a प्लस n माइनस 1 डी। an की वैल्यू -150 इक्वल्स टू में a की वैल्यू क्या है 11 है, प्लस n की वैल्यू मेरे को पता नहीं है, d की वैल्यू क्या है -3 है। ये -150 इधर ये प्लस में है तो इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। इधर देखो -3 की जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा -3n। ये प्लस में आ जाएगा जब मैं इस -3 की -1 के साथ करूँगी तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 1 जा 3। बस ये थोड़ा सिंप्लीफाई करा, पॉजिटिव में था इधर आके नेगेटिव हो गया, मैंने ब्रैकेट सॉल्व कर दिया। n की वैल्यू निकालनी है, हम उस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे मैंने पहले कराया, लेकिन इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जो -3 है वो n के साथ भी मल्टीप्लाई है, और -3 -1 के साथ भी मल्टीप्लाई है। जब n की -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n आ जाएगा। एंड यहाँ पे पॉजिटिव क्यों लगाया, क्योंकि ये भी -1 है और ये -3 है। मल्टीप्लाई में जब दो साइन नेगेटिव के होते हैं तो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो 3 1 जा 3 हो गया। इधर अगर मैं देखूं तो -150 -11, ये प्लस में तो इधर आके -3 हो जाएगा, ये -3n।
मेरे को n को अकेला छोड़ना, बाकी सभी डिजिट को इस तरफ लेके आना इक्वल के। तो अब देखो ये माइनस माइनस माइनस, ये सारे माइनस में तो प्लस हो जाएंगे और साइन नेगेटिव का आएगा, यानी कि 150 का। इन सबको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, ये 4 आ गया, ये 6 आ गया, ये 1 आ गया, इक्वल्स में -3 है। n की वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो अकेला छोड़ूंगी -3 क्या इसके साथ मल्टीप्लाई में, इधर क्या आ जाएगा डिवाइड में, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, इससे ये कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, ये तो होगा ही नहीं, पॉइंट में वैल्यू आएगी। जब मैं माइनस मतलब 3 को जब मैं 164 के साथ डिवाइड करूंगी तो 3 5 जा 15, यहाँ 1 ऊपर से उतारा 4 और यहाँ आ जाएगा 3 4 जा 12, यहाँ आ जाएगा फिर 2 देन पॉइंट 0 3 6 जा 18, ये आ जाएगा फिर 0 चढ़ती जाएगी, क्या है मेरे पास डिवाइड करके 54.6, ये मेरी n की वैल्यू आई है। क्या कभी आपने पॉइंट में n की वैल्यू देखी है, पॉइंट में n की वैल्यू आएगी, नहीं आएगी। तो ये हमारा क्या है, जो 150 है ये कोई पद नहीं है हमारा, यानी कि ये कोई नंबर नहीं आएगा इस एपी में, इस एपी में -150 वाला कोई नंबर नहीं आएगा। अगर इस तरीके से n की वैल्यू आती है, अगर ये अपोन में, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, अगर कटता तो काट दो, अगर कोई सिंपल वैल्यू आती है तो ठीक है, अगर पॉइंट में वैल्यू आई तो इट मीन्स वो जो संख्या हमें दी गई है वो n के इस वाले पद पे आती है, लेकिन ये कोई पद है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि पॉइंट में वैल्यू है। अब मैं सीरीज में बोल रही हूँ कि इसका दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, 100वां पद, 1000वां पद, मैं एक एग्जैक्ट वैल्यू बोल रही हूँ। इधर क्या है 54.6, 54.6, तो 54.6 जो होगा वो एक ऐसा एग्जैक्ट नंबर नहीं होगा, क्लियर है। तो ये पॉइंट में वैल्यू आई है, n की वैल्यू कभी भी पॉइंट में नहीं आएगी, तो ये हमारा क्या है 150 क्या आएगा, इस एपी के अंदर नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। जो ये 150 है -150 है वो इस एपी के अंदर नहीं आएगा, क्लियर है। सेम उसी तरीके से करना है, सोल्व करके n की वैल्यू निकालनी थी। अगर ये सिंपल आ जाती तो हम बोल देते कि हाँ ये आ जाएगा इस एपी में, लेकिन ये अब दिख रहा है मेरे को कि पॉइंट में वैल्यू है, इट मींस नहीं आएगा, क्लियर है, क्लियर है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। देखो क्या ज्ञात करना हमें, वो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 है ये हमारा। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें A31 फाइंड आउट करना है। उस एपी का 31वां पद, यानी कि 31वां पद ज्ञात करना हमें। an मतलब यहाँ पे हमें A31 फाइंड आउट करना है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जिसका 11वां पद, यानी कि 11वां पद A11 हमें क्या दिया गया 38, एंड हमें क्या दिया गया है कि और उसका 16वां पद 73 है। 16वां पद यानी कि A16 हमें 73 दिया गया है। देखो क्वेश्चन एक बार दोबारा से पढ़ेंगे, क्या दिया गया है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। एपी का 31वां पद ज्ञात करना है, यानी कि A31 मेरे को फाइंड आउट करना है। 31वां पद, 20वां पद, चौथा पद, तो A31 हमें फाइंड आउट करना है इस वाले में। और जिसका जो 11वां पद है वो हमारे पास 38 दिया गया है, यानी कि A11 38 दिया गया है, और उसका 16वां पद यानी कि A16 मेरे को 73 दिया गया है। क्लियर है क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो यहाँ से मैं दो इक्वेशन बनाऊंगी। देखो A11 को मैं क्या लिख सकती हूँ, A + 10D इक्वल्स टू में 38, इतना क्लियर है। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। यहाँ पे देखो मैं A16 को क्या लिख सकती हूँ, A + 15D इक्वल्स टू में 73, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। जब मैं इक्वेशन नंबर सेकंड को फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट करूंगी, क्या लिखूंगी, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट। जब मैं सेकंड और फर्स्ट को आपस में सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे को A और D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये वैल्यू निकालने के लिए, क्लियर है। अभी देखो A + 15D इक्वल्स टू में 73, ये क्या है सेकंड फर्स्ट इक्वेशन, A + 10D इक्वल्स टू में 38। सब्ट्रैक्ट करना तो सारे साइन क्या हो जाएंगे, माइनस में चेंज हो जाते हैं। ये +15 है, ये -10 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 5D और साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव का। और इधर अगर हम देखेंगे 73 में से मेरे को 38 माइनस करना है, तो मेरे पास आएगा 35, और साइन कौन सा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, यानी कि 73 जो कि पॉजिटिव है। डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 35 ये 5 मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में कैंसिल आउट हो गया। डी की वैल्यू क्या आ गई, 7, डी की वैल्यू आ गई। अब मैं ए की वैल्यू निकाल दूं, फिर उसके बाद मैं इसमें वैल्यूज को पुट करके अपना आंसर निकाल लूंगी।
किसी भी पद को ज्ञात करने के लिए हमें ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। जो हमें दिया गया है बस उसी से इक्वेशन बना के उनको सोल्व करना है। अभी डी की आ गई, अब किसी भी इक्वेशन में पुट करके मैं क्या करूंगी, अपनी ए की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी। तो चलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या दी गई है, ए प्लस 10d इक्वल्स टू में 38। ये मेरे को इक्वेशन दी गई थी, ए प्लस 10d इक्वल्स टू में 38। मैंने वही लिखा है, वैल्यूज को पुट करो। ए मेरे को निकालना है 10, डी की वैल्यू मेरे पास निकल के आई है 7 इक्वल्स टू में 38। इधर देखो ए प्लस 10 7 से क्या हो जाएगा 70 इक्वल्स टू में 38। ए की वैल्यू निकालूंगी 38, 70 प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। 38 में से मैं 70 माइनस करूंगी तो क्या आएगा मेरे पास, इधर 2 और 3 32 आ जाएगा, और वो भी नेगेटिव, क्योंकि 70 बड़ा है और 70 के सामने कौन सा साइन है, नेगेटिव का। ये मेरी ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आई, डी की वैल्यू आई। अब मेरे को निकालना क्या था, A31 निकालना था। इट मीन्स मेरे को A प्लस 30D निकालना है। ए की वैल्यू है -32 प्लस 30, डी की वैल्यू क्या है 7 है। क्लियर है, 32 प्लस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है तो क्या आ जाएगा 210 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, अब इनको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 8, ये 7 1, यानी कि 178 आएगा, और साइन भी क्या रहेगा पॉजिटिव का, 210 का पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव आ गया। तो जो मेरा A31 जो पद है वो क्या आ गया 178, ये मेरा आंसर। एक बार दोबारा से सुनो कैसे करना है। मेरे को क्वेश्चन में A31 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। जब भी पद की बात आई यानी कि मेरे को वो नंबर फाइंड आउट करना है जो 31वें नंबर पे आएगा। वो संख्या क्या होगी जो 31वें नंबर पे आएगी, वो मेरे को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में मेरे को A11 दिया था कि A11 की संख्या है, मतलब जो A11 है किसी भी एपी का जो 11वां पद है वो 38 है और 16वां पद क्या है 73 है। जैसा बोला था मैंने वैसे लिखा। A11 को मैं लिख सकती हूँ A प्लस 10D इक्वल्स टू में 38, A16 को मैं लिख सकती हूँ A प्लस 15D इक्वल्स टू में 73। दोनों इक्वेशन को मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास D की वैल्यू निकल के आई। अभी उसके बाद मैंने किसी भी इक्वेशन में पुट किया, मैंने A की वैल्यू फाइंड आउट की। जैसे ही A और D की निकलेगी मैं किसी भी संख्या कोई भी पद बता सकती हूँ कि उसका कौन सा पद क्या होगा। जैसे 31वां पद मेरे को बताना है तो 31वां पद मैंने फॉर्मूला लिखा A प्लस 30D, वैल्यू पुट की, A की वैल्यू D की वैल्यू पुट की, सोल्व किया तो 31वें पद पे कौन सी संख्या आएगी उस AP आएगा 178। आई होप आपका क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे समझ में आएगा। अभी करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, एक AP में 50 पद हैं, यानी कि पद कितने हैं, यानी कि संख्याएं कितनी हैं, पदों की संख्या कितनी है, हमारे पास 50 है, यानी कि n की वैल्यू 50 है। आगे देखो, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद हमें ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्या दिया गया है वो देखो। इसमें बोला गया है कि कोई एपी है जिसमें 50 पद है, यानी कि n कितने दे दिए 50, यानी कि जो पदों की संख्या वो कितनी है 50 है। उसके बाद जिसका तीसरा पद 12 है, यानी कि A3 कितना दिया है 12 दिया है। आगे हमें क्वेश्चन में दिया अंतिम पद 106 है, यानी कि अंतिम पद AN 106 है, 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें A29 क्या करना है फाइंड आउट। देखो जो दिया गया था वो मैंने लिख दिया है, जो निकालना वो लिख दिया। अब इन्हीं को थोड़ा सा क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। A3 इक्वल्स टू 12, A3 इक्वल्स टू 12, इसको A3 को मैं क्या लिख सकती हूँ A प्लस 2D इक्वल्स टू में 12। ये मेरी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। एक इससे इक्वेशन बनी, अब इससे बनाएंगे। देखो AN क्या दिया गया है मेरे को 106 दिया गया है। AN का क्या फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1D इक्वल्स टू में 106। n की वैल्यू मेरे को यहाँ दी गई है ना, तो देखो पुट करो A प्लस n की वैल्यू मेरे को दी गई 50 माइनस 1D इक्वल्स टू में 106। ठीक है, A प्लस इधर क्या आ गया 50 में से 1 गया 49D इक्वल्स टू में 106। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इधर देखो n मेरे को दिया गया था A3 दिया गया था, A3 को मैंने लिख दिया A प्लस 2D इक्वल्स टू 12। AN दिया गया था, AN का फॉर्मूला मेरे को पता है A प्लस n माइनस 1D इक्वल्स टू में 106। n की वैल्यू दी गई थी तो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। ऐसे ही थोड़ी ना दी होगी n की वैल्यू, कुछ तो काम होगा उसका, कुछ तो यूज होगा, तो मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, n की वैल्यू पुट की, देन मैंने सोल्व किया तो ये मेरे पास आया A प्लस 49D इक्वल्स में 106। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, A इसमें भी है A इसमें भी है, यानी कि दोनों कैंसिल आउट होकर मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट, क्या करूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट। जब मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगी, सेकंड इक्वेशन क्या है A प्लस 49D इक्वल्स में 106,
एंड फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास, a प्लस 2d इक्वल्स टू में 12। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगे और जो नेगेटिव में दिया जाएगा ना वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हुआ, सेम वैल्यूज है और मतलब सेम नंबर्स हैं a और दोनों नेगेटिव है, दोनों हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं। ये 49 प्लस में है, ये 2 क्या है नेगेटिव में, प्लस माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा 47d। ठीक है, साइन भी पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि 49 पॉजिटिव है। प्लस माइनस माइनस, अब हम इनको माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, इधर 4 आया इधर 9 और d की वैल्यू मेरे को निकालनी है 94। ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। और अगर मैं देखूँ तो 47 2 सा क्या होता है 94 होता है। d की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब मैंने d की निकाल ली, अब मेरे को a की भी निकालनी है ताकि मैं ये a29 निकाल सकूं। d की निकली तो अब a की निकालेंगे, कोई भी इक्वेशन इसमें पुट करो या इसमें, तो मैं इसमें पुट कर रही हूँ। देखो a प्लस 2d इक्वल्स टू में 12, d की वैल्यू क्या मेरे पास 2 है तो यहाँ मैंने वैल्यू पुट की। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 2 से क्या आ जाएगा 4 इक्वल्स टू में 12, a इक्वल्स टू में 12। ये पॉजिटिव है, 4 क्या है प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में। a की वैल्यू 12 में से 4 गया तो कितना आया 8, ये मेरी a की वैल्यू और पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि 12 पॉजिटिव में तो वैल्यू भी पॉजिटिव में ही आएगी। a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब निकालना क्या मेरे को, a29 यानी कि a प्लस 28d। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे, a की वैल्यू क्या है 8 है प्लस 28, d की वैल्यू क्या है 2 है। अभी सॉल्व करो, 8 प्लस 28 की जब मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा 56। अब इसको प्लस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 64, यानी कि a29 की वैल्यू क्या आई 64। देखो इस क्वेश्चन में क्या किया हमने, जो हमें दिया गया था मैंने वो लिख दिया, जो दिया था वो लिखा। अभी मेरे पास दो चीजें थी जिनको मैं सोल्व कर सकती थी। a3 को मैंने लिखा a प्लस 2d इक्वल्स टू में 12 सोल्व किया, मतलब इक्वेशन बना ली, इक्वेशन नंबर 1। देन इसमें से मैंने n की वैल्यू पुट करके मैंने दूसरी इक्वेशन बनाई, दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास d की वैल्यू निकल के आ गई। जैसे ही d की वैल्यू निकल के आई, मैं कोई सी भी इक्वेशन में पुट करूँ वहां से मेरी a की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही d और a की वैल्यू आई, निकालना क्या था a29 को क्या लिख सकते हैं, a29 को लिख सकते हैं a प्लस 28d। a की वैल्यू पुट की, d की वैल्यू पुट की, a29 मेरे पास आ गया 64। तो जो AP है हमारी उसका 29वां पद क्या होगा 64 होगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इनका कौन सा पद शून्य होगा। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, AP के तीसरे और 9वें पद दिए गए हैं। पहले देखो AP का तीसरा पद दिया गया है, हमें क्या दिया गया है 4 और AP का 9वां पद क्या दिया गया है -8। हमें बताना है कि AP का कौन सा पद है जो शून्य होगा। अभी हमें पद यानी कि n की वैल्यू नहीं पता लेकिन वो 0 है। ठीक है, हमें बताना है कि वो कौन सा पद है जिसका ये क्या आता है शून्य। ऐसा कौन सा पद है जो शून्य है, कौन सा पद शून्य है, यानी कि n की वैल्यू में बताने कि वो कौन सा पद है, कौन से नंबर पे आता है, कौन से पदों की संख्या है जो 0 आएगी हमारी। तो यहाँ पे देखो, यानी कि हमें n की वैल्यू यहाँ पे क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो जो दिया गया है ना उससे पहले निकालेंगे। a3 को मैं क्या ले सकती हूँ a प्लस 2d इक्वल्स टू में 4, इक्वेशन 1 हो गई। a9 को मैं क्या ले सकती हूँ, इधर मेरे को 9वां पद दिया गया था a9, तो इसको मैं क्या ले सकती हूँ a प्लस 8d इक्वल्स टू में -8, ये इक्वेशन नंबर 2 है। जब मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को सब्ट्रैक्ट करूंगी, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो इक्वेशन सेकंड क्या है a प्लस 8d इक्वल्स टू में -8। फर्स्ट इक्वेशन क्या है a प्लस 2d इक्वल्स टू में 4। माइनस करना है तो सभी के सामने क्या आ जाएगा माइनस का साइन, a से a कैंसिल आउट हुआ, प्लस माइनस माइनस यानी कि 6d, साइन भी पॉजिटिव ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस यानी कि 12 और साइन कौन सा रहेगा 8 का यानी कि नेगेटिव। d की वैल्यू क्या आ जाएगी -12/6, ये मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड, कैंसिल आउट हुआ तो d की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, वो भी नेगेटिव क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन था। d की वैल्यू क्या आई -2। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, हम हर बार इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं ना, तो अब की बार देखो इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम पुट करेंगे तो भी हमारी a की वैल्यू ठीक ही आएगी। हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। यहाँ देखो a की वैल्यू मेरे को निकालनी है, d की मेरे को पता है -2 है। ठीक है, यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है, 8 2 हो जाएगा 16 इक्वल्स टू में -8, a की वैल्यू -8, ये -16 है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा +16। ठीक है, प्लस माइनस माइनस यानी कि यहाँ 8 आ जाएगा और साइन कौन सा रहेगा पॉजिटिव।
मेरे पास ए की वैल्यू भी आ गई, डी की वैल्यू भी आ गई, मेरे को किसकी निकालनी है, एन की। यानी कि मेरे पास पहले मैं ए एन लिखूंगी, ए एन इक्वल्स टू में ए प्लस एन माइनस वन डी। मेरे को एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो कौन सा पद है जो जीरो है। ए एन की वैल्यू दी गई है 0, ए की वैल्यू मैंने निकाली 8, एन माइनस वन, डी की वैल्यू मैंने निकाली है -2। अभी देखो प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -8, 0 में माइनस करेंगे तो -8 ही रहेगा। एन माइनस वन, इधर -2 है, इधर -2 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये -2 क्या है, इधर मल्टीप्लाई में तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। माइनस है माइनस कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हो गया, आ जाएगा 4। तो 4 इक्वल्स टू एन माइनस वन, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, ये -1 इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि एन की वैल्यू 5, यानी कि वो पांचवा पद है जो हमारा शून्य होगा। कैसे निकालना, वही सेम प्रोसेस जो दिया गया था। A3 दिया गया था 4, A9 दिया गया था -8, AN दिया गया था 0, N की वैल्यू में फाइंड आउट करनी थी। A3 से मैंने इक्वेशन बनाई, A9 से मैंने इक्वेशन बनाई, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, D की वैल्यू निकाली। देन मैं इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी पुट करूं, मेरी A की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जैसे ही A और D की निकली, मेरे को निकालना क्या था, N की वैल्यू, और क्वेश्चन में मेरे को AN 0 दिया गया था, तो AN इक्वल्स टू में A प्लस एन माइनस डी का फॉर्मूला लगाया। AN की जगह 0, A की वैल्यू, D की वैल्यू पुट की, जितना सोल्व हुआ किया, आगे जाके मेरा आंसर 5 आ गया। यानी कि वो पांचवा पद है जो मेरा क्या आएगा, शून्य आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, इसका सार मंत्र ज्ञात कीजिए, यानी कि डी की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें बताया गया है कि हमारा जो 17वां पद है ना किसी एपी का, वो उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि +7 है, 7 अधिक है। तो किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, जो बोला वही लिखा है। मेरे को डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी जो दिया गया ना, इसी से हम निकालेंगे। देखो A17 को क्या लिख सकती हूँ मैं, A + 16D। A10 को क्या लिख सकती हूँ, A + 9D। ये +7 है ही हमारा। ठीक है, अब जो चीजें बची हैं इसको इस तरफ लेके आएंगे, 7 को उस तरफ रखेंगे। ए और डी की वैल्यू है ना, ए और डी की इधर लेके आएंगे। A + 16D, ये प्लस में इधर आएगा तो -a, ये प्लस में तो इधर आएगा -9D, इक्वल्स टू में 7। इधर a और d की वैल्यूज थी, तो मैंने भी इधर से a और d की वैल्यूज अपनी तरफ मंगा ली। अब देखो ये a है पॉजिटिव, ये a नेगेटिव है, कैंसिल आउट हुआ। ये 16D माइनस, इधर क्या बचा 16D माइनस 9D इक्वल्स टू में 7। जब मैं 16 में से 9 घटाऊंगी तो कितना आएगा 7D इक्वल्स टू में 7। साइन कौन सा आएगा, साइन कौन सा आएगा, इधर पॉजिटिव ही आएगा। अभी डी की वैल्यू निकालनी है, तो 7 ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड हो गई, आपस में कैंसिल आउट हुआ, डी की वैल्यू क्या आ गई 1 हो गया ना। बिल्कुल सेकंड्स में आंसर हुआ है। क्या बोला था उसने कि हमारा जो 17वां पद है किसी एपी का, वो उसके 10वें पद से 7 अधिक है। हमें सारवंतर ज्ञात करना था। मैंने इसको सॉल्व किया, दूसरी तरफ शिफ्ट किया, क्योंकि मेरे को डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो ये प्लस में उधर माइनस हुआ, ये प्लस उधर माइनस हुआ, कैंसिल आउट हुआ, आंसर आया डी की वैल्यू 1। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस काफी अच्छे समझ में आए होंगे। यहाँ पर हमारे जो एक्सरसाइज 5.2 है उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के मैंने काफी इसी तरीके से समझाए हैं। अभी जो अगली वीडियो आने वाली है उसमें 5.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक के आएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली जो नई वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें।